स्वस्ते नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ते न बृहस्पतिर्दधातु चन्द्रस्य महत्वन्यं पवित्रं पावनाशनम् आवनं हरिते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ हमों की पंथ पंचक में निराला, पन ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ हमों की पंथ पंचक में निराला, पन ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणानिधानम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा तमेव, त्वमेव बन्धु जस्ता तमेव, त्वमेव पिता जगदं तमेव, त्वमेव सर्वं तमेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से कर रहे थे। राम कथा चल रही थी, अब श्याम कथा चले। देखिए भाई, चाहे दूध को रबड़ी बनाकर खाइए, चाहे दूध का रसगुल्ला बनाकर खाइए, चाहे दूध का पनीर बनाकर खाइए, चाहे दूध का दही बनाकर खाइए, चाहे दूध का घी बनाकर खाइए, लेकिन है तो दूध ही। तो चाहे राम कथा सुनिए और चाहे श्याम कथा सुनिए, है तो भगवान की ही कथा। भगवान कृष्ण वृंदावन गए, भगवान वृंदावन पधारे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में वत्सचारण कर रहे हैं। जीवन में बछड़े को चराया। बछड़ा क्या है? धर्म का प्रतीक है। और याद रखिए, जो दुनिया में धर्म के रास्ते पर चलता है, समाज के लोग उसको बौराह कहते हैं। ये आज की बात नहीं है। शंकर जी चले बैल पर चढ़कर। बैल धर्म का प्रतीक है। दुनिया वाले क्या कह रहे थे कि संसार में धर्म के रास्ते पर चलने वाले को लोग बौराह कहते हैं, लेकिन जिसके जीवन में धर्म नहीं है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है ही नहीं। भगवान ने वत्सचारण किया, अर्थात धर्म को धारण किया। तब तक नकली धर्म आ गया। वत्सासुर, आजकल बड़े नकली धर्म हैं। गली गली में धर्म चल रहे हैं। अरे सब खाओ, सब पियो, हमको भी खिलाओ, हमको भी पिलाओ। बस हम एक बात कह रहे हैं, हमारी बात मान लो, हम तुरंत तुमको भगवान से मिला दें। कोई धर्म कर्म की जरूरत नहीं है, ये सब बेकार है। ऐसे भी गुरु जी लोगों को हमने सुना है, हमको ही भगवान मान लो, हम भगवान, जो हमको करोगे भगवान को मिलेगा। लेकिन जब नकली धर्म आ जाता है, महाराज जी सुनाए होंगे, तारकासुर जो था वो नकली धर्म था। और तारकासुर जब नकली धर्म आया तो उसको मारने के लिए विवेक और पुरुषार्थ की आवश्यकता हुई। विवेक के रूप में भगवान गणेश और पुरुषार्थ के रूप में भगवान कार्तिकेय। भगवान ने वत्सासुर को मारा।
नकली धर्म को खत्म किया। असली धर्म क्या है? वेद को मानना, माता पिता को मानना, मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, समय से नहाना, समय से जगना, समय से धोना, समय से खाना, अनुशासित जीवन रहना, माँ के साथ व्यवहार, बेटी के साथ व्यवहार, बहन के साथ व्यवहार, ये जो जीवन की चर्या है, इसको मर्यादा पूर्वक जीने वाली कला का ही नाम धर्म है। अब अघासुर आया अजगर बन करके। अघ माने पाप, पाप का मुंह बड़ा बड़ा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कितना बड़ा होता है पाप? कहते रावण जब मर रहा था तो जल्दी मर ही नहीं रहा था लंका कांड में, तो जीवित तीरथ कर पाप है मानस, पाप बड़ा बढ़ता जाता है। भगवान अघ माने पाप, पाप को भी समाप्त किए। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। देखिए भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का बड़ा लाभ है। आप रोज कथा सुनिए चुपचाप, केवल बैठकर। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मोबाइल से बड़ा प्रेम से सुनते हैं, तो मोबाइल की भी कथा कोई खराब नहीं है, लेकिन मोबाइल वाली कथा वैसे है जैसे फेसबुक पर जन्मदिन का रसगुल्ला है। सामने की जो कथा है ना उसका दूसरा ही स्वाद है। सूरदास जी महाराज एक बार वल्लभाचार्य जी से मिले। वल्लभाचार्य जी सूरदास जी को बुलाए। लोगों ने हमारा जी सूरदास जी बहुत अच्छे गायक हैं, बड़ी अच्छा गायन करते, बहुत सुंदर। देखिए संगीत गाना ये भगवान की कृपा है महाराज। सुर दुर्लभ, सबको सुर नहीं मिलता, ये ठाकुर जी की कृपा होती है तब कोई गाता है। आप करोड़ों रुपया रख करके भी कहें कि जरा हमको गाने आ जाए तो नहीं आ पाते, तो भगवान की कृपा है। सूरदास जी को गाने के लिए कहा गया तो शुरू कर दिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी के गायन को सुनकर के वल्लभाचार्य जी नाराज हो गए। वल्लभाचार्य जी बोले अरे सूर, तू अंधा होकर के गिड़गिड़ा रहा है, तू अपने को नालायक कह रहा है, खल कह रहा है, कुटिल कह रहा है, कामी कह रहा है। भगवान का भक्त होकर के भी भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। बोले सरकार हमको कुछ समझ में आता ही नहीं, तो हम क्या करें। वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है काम करो। देखिए सदगुरु की जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है। वल्लभाचार्य ने कहा एक काम करो, जाओ यमुना में स्नान करके आओ। सूरदास जी दौड़ कर गए, यमुना में स्नान करके आए, और जब ही यमुना में स्नान किए तो सूरदास जी के सिर पर वल्लभाचार्य जी ने अपना हाथ रख दिया। और जब हाथ रखा तो पूछा सूरदास क्या दिख रहा है तुम्हें। सूरदास जी बोले महाराज क्या कहूं, जो दिख रहा है मैं क्या कहूं। बोले बताओ क्या दिख रहा है। बोले महाराज नंद जी का भवन दिख रहा है। अरे ये देखिए सदगुरु का हाथ है। वल्लभाचार्य ने केवल सूरदास के ऊपर अपना हाथ रखा तो सूरदास को नंद जी का भवन दिखने लगा। भगवान जब अघासुर को मार दिए, देखिए भगवान उद्धार करते हैं और संत सुधार करते हैं। भगवान और संत में अंतर है। भगवान मिलते हैं तो लोगों का उद्धार होता है, और जब संत मिलते हैं तो जीवन में सत्य सुधर रही। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह का भी समापन किया। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के, ध्यान दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कॉपी पर लिखा है
जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, एग्जामिनीज बेटर देन एग्जामिनर। कभी कभी परीक्षा लेने में भी परीक्षा हो जाती है, कोई जरूरी नहीं कि आप परीक्षा ले सकते। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने गए, कब? जब भगवान अपने मित्रों के साथ जूठा मीठा खा रहे थे। ब्रह्मा की परीक्षा हो गई। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी प्रणाम करके गए, लेकिन भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। भगवान लीला कर रहे हैं। एक दिन यज्ञ की तैयारी हो रही थी, जिस लीला का नाम है गोवर्धन लीला। उससे पहले भगवान ने बंसी बजाई, वेणुगीत, नाद ब्रह्म, भगवान ने बांसुरी बजाई। गोपियों को भगवान बांसुरी बजा करके आनंदित किए। यज्ञ की तैयारी हुई, गोवर्धन लीला। एक दिन नंद जी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तो यज्ञ की तैयारी में बड़ी लड़ाई होती है। अच्छा, जो 1 रुपया नहीं देता वो पहले हिसाब मांगता है। जग हुआ है ना? बोले हाँ। अच्छा, जग का पैसा दिखाइए, कितना खर्च हुआ है। चौवन्नी नहीं दिया, लेकिन हिसाब जरूर मांगेगा। और आयोजक को कहेगा, जानते हैं महाराज जग क्यों हो रहा है? आप नहीं समझते, सब 2 नंबर के पैसा को 1 नंबर कर रहे हैं सब। इसी में सब काम दूसरा होगा, आपको पता नहीं है। इसी पैसे से तहसील करके मकान बन जाएगा, ऐसा हमने सुना है। और यज्ञ में हम लोग कथा करने पहले पहुंच जाते थे, लेकिन अब स्वामी जी के यज्ञ को छोड़कर कम ही जगह जाने का सौभाग्य मिलता है। क्यों? बोले 7 दिन का यज्ञ है तो 5 दिन तक कमेटी ठीक चलेगी, और 6वें दिन बाबा पैसा लेकर के 9 2 11 हो गए। जग कराने वाले बाबा बोले ट्रेन पकड़ के हैदरनगर से चल दिए। कहाँ के? बोले बाबा कहीं पते नहीं चल रहा। कहीं अध्यक्ष भाग गए, तो कहीं कोषाध्यक्ष भाग गए, तो कहीं समिति लड़ रही है, तो कहीं साधु लड़ रहा है कि हमारा विदाई नहीं हुई, तो पंडित जी लोग कह रहे हमारी दक्षिणा नहीं मिले। ऐसा देखा है। आज यज्ञ का एक व्यापारीकरण भी हो गया है समाज में। पिताजी आप इतने चिंतित क्यों? नंद जी ने कहा, बेटा चिंतित नहीं है, हम एक यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ किस लिए? अपरजन्यो भगवान इंद्रो। यज्ञ होगा तभी इंद्र भगवान बरसेंगे। इस साल तो भीषण अकाल पड़ गया, लेकिन अभी अकाल है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कली बार ही बार तू काल परे। यज्ञ में आजकल अकाल क्यों पड़ रहा है? बोले यज्ञ से हवन करेंगे तो वर्षा होती है, लेकिन आजकल सब सामान नकली मिल रहा है। घी के दुकान पर जाइए, बोले महाराज एकदम घी शुद्ध है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1000 2000 भी गाय नहीं है, और उनका घी मार्केट में बिक रहा है कई कुंटल। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि व्यापार भी कर रहे हैं, बाबा भी बने हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जितना नकली है सब असली बनाकर बेच रहे हैं। घी भी नकली, तिल की दुकान पर जाइए तो सब नकली तिल मिल रहा है। आप लोग देखिए, आज भोजन में सबसे ज्यादा जहर, तेल सिंथेटिक, घी सिंथेटिक, मसाले सिंथेटिक। एक बार सलोनी तेल के मालिक के यहाँ हम गए, जो सलोनी तेल बनाते हैं, तो उनसे हमने कहा कि भाई कड़ू का तेल चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पास नहीं मिल पाया। व्रत में गाजर का हलवा नहीं खाना चाहिए, किसी भी व्रत में। गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, नेनुआ, लौकी, भिंडी, कोहड़ा, ये सब वर्जित है। व्रत में बार बार फलाहार नहीं करना चाहिए, ये भी वर्जित है। एक बार में फलाहार करना चाहिए बस।
और एकादशी व्रत में रात को फलाहार नहीं लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद। कल एकादशी थी कि परसों थी? कल थी ना, अभी बीती है एकादशी कल। अब कल एकादशी थी, मुखिया जी एकादशी थी कि द्वादशी थी हमको तो पता ही नहीं चला। हमारे चौबे जी इतना लेकर आया, मैं कभी हम एकादशी को खाते नहीं। इस तरह से भी शाम को मैं भोजन कभी करता ही नहीं, और एकादशी में तो बिल्कुल नहीं। सूर्य अस्त हो गया तो जल भी नहीं पीता। एक नियम, हमारे दादाजी 77 वर्ष तक 24 एकादशी की, 77 वर्ष तक। 97 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। 1942 में बीएचयू से एमए किए थे। ये परंपरा है, व्रत करने से तेज बढ़ता है। आज लोग डाइटिंग पर चल रहे हैं। ये डाइटिंग आज के चक्कर में क्यों है? आप केवल व्रत रहिए, कम भोजन करिए, स्वस्थ रहिए। जितना कम खाएंगे, वेद कह रहा है हित भुक, मित भुक, रित भुक, असात भुक। हित भुक, हित कर भोजन करना चाहिए। मित भुक, थोड़ा खाना चाहिए। रित भुक, अच्छा खाना चाहिए। और असात भुक, बहुत ज्यादा साग और सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। असात भुक कहने का मतलब है 4 महीने तक विशेष रूप से साग का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़, सावन, भादो और कुआर। सावन में साग, भादो में दही, आश्विन में दूध, ये सब नहीं लेना चाहिए। सारा विज्ञान है हमारे यहाँ, हम विज्ञान को डिफाइन नहीं कर पा रहे। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। लोग कहते हैं ये सब विज्ञान पंडित जी लोगों का बना है, पंडित जी लोग माने। पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए बनाया है, किसी पंडित ने नहीं बनाया। वेदव्यास जी पंडित थोड़ो थे। वेदव्यास जी का इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। भगवान श्याम सुंदर रासलीला करने जा रहे हैं। भागवत का प्राण है रास पंचाध्यायी। मैं कुछ ही मिनट में रास पंचाध्यायी को प्रणाम करूंगा, क्योंकि बड़ा ही कठिन और गंभीर विषय है। रास का मतलब क्या है? रस कहते किसे? जो रस से भरा हो, उसी का नाम रस है। सीधा समझ। जीवन में हर कार्य रस है। भक्ति मार्ग के अनुसार हर भक्त के जीवन का सुनहरा सपना ही रस है। ज्ञान मार्ग के अनुसार हर भक्त के जीवन का, हर शास्त्रों का दर्शन और उनका अध्ययन ही रास है। कर्म मार्ग के अनुसार दुनिया के सभी शुभ कर्म ही रास है। शुभ कर्म, अशुभ कर्म नहीं। इसीलिए कहा गया वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। भगवान ने रासलीला किया। कब किया? शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा कब आती है? विजयादशमी के 5 दिन बाद, जिसको आश्विन कहते हैं, कुआर भी कहते हैं। आजकल के बच्चे तो कुआर भी भुला गए, इतना कन्वेंटेड हो गए। ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली हो गई है कि हम सावन, भादो, आश्विन भूल गए। केवल नवंबर, दिसंबर ही याद है। अब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला प्रारंभ की। बांसुरी बजाई। जब बांसुरी बजी, गोपियां दौड़ी हुई आई। और जब गोपियां दौड़ी हुई आई, भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, इतनी रात को क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, आपने बांसुरी बजाई, हम आ गए। गोपियां दौड़ी हुई आधी रात को जंगल में आ गई, वृंदावन में। इतनी रात को आई हो, अच्छी बात है, अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा, बुला लिया और भगा रहे हो? भगवान ने कहा, अपने पति की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, आपसे बड़ा पति कौन हो सकता है? भगवान ने गोपियों को कहा, जाओ घर से ही ध्यान करना, हम तुम्हें मिलेंगे।
नहीं मानी गोपियां। जब रोने लगी तब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास किए। रास का मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलना। भगवान रास क्यों किए? क्योंकि कामदेव का मन बड़ा बढ़ गया था। ये कामदेव महात्माओं को बड़ा परेशान करता था। देवर्षि नारद जी से कहा, मैं पूरे दुनिया को जीत लिया हूं, इसलिए मैं अपने नाम के आगे विश्व विजयी शब्द लिखना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन अभी एक नंद का छोरा है, बिना उसको जीते तो विश्व विजय नहीं हो सकता। उधर कामदेव को कह करके इधर भगवान शिव, भगवान कृष्ण के पास आ गए। बोले, कामदेव आपको चैलेंज कर रहा था। अच्छा, काम की वृद्धि कहाँ होती है? काम की वृद्धि होती है एकांत स्थान में, नदी के किनारे में, ठंडे जगह पर, सुंदर संगीत, रात्रि का समय और आकाश में चंद्रमा, इससे काम बढ़ता है। भगवान ने कहा, तुम आकर के व्यवस्था बनाते हो, मैं व्यवस्था बनाकर बैठा। अब कोई पूछने वाला नहीं हो, कोई देने वाला नहीं। 1 रुपया बोले, हम त्यागी बाबा है। अच्छा, अरे भाई, कोई देने वाला नहीं तो त्यागी बनो, कोई देने ही वाला नहीं तो त्यागी बने रहो। दिन भर कौन पूछने वाला है तुम? बोले, महाराज, बोले ऐसे ही लोग हैं। बोले, हमारा तो फलाहार चल रहा है, अरे अन्न से भेंटे नहीं हो रहे तो फलाहार न चलेगा, नहीं तो व्रत चलेगा, क्या चलेगा? कोई देने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने सारी व्यवस्था बना के बैठ गए, और जब बैठ गए, कामदेव आया। भगवान कृष्ण से कहा, मैं युद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो भाई, युद्ध तो करोगे, लेकिन एक शर्त रहेगी। अगर युद्ध में तुम हार जाओगे तो मेरे बेटे बनोगे, लेकिन यदि मैं हार जाऊंगा तो तेरा बेटा बनूंगा, याद रखना। कामदेव तो शंकर जी की समाधि तोड़ दिया था, विश्वामित्र की तो हालत खराब कर दिया। नारद जी जैसे महात्मा पर जब काम का आक्रमण हुआ तो माला फेंक करके बाला के चक्कर में पड़ गए। एक बात याद रखिए, दुनिया में भगवान को छोड़कर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान जिसको बचाता है वही बचता है, और भगवान जिसको नहीं बचाता वो बचने वाला नहीं है। अब भगवान कृष्ण पर कामदेव का प्रभाव तो नहीं हुआ, पर गोपियों पर भगवान काम का प्रभाव हो गया। परिणाम क्या हुआ? गोपियों के मन में एक अभिमान आ गया। एक गोपी को मान आया और गोपियों को अभिमान आ गया, और जब अभिमान आया तो भगवान गोपियों के बीच से नाचते नाचते ही अंतर ध्यान। जहां अभिमान हुआ भगवान वहां से गायब हुए। याद रखिए, कल मैंने निवेदन किया था कि ज्ञान का मतलब है अभिमान की शून्यता। जहां अभिमान है वहां ज्ञान है ही नहीं, और जहां समता है, शालीनता है, सरलता है। देखिए, सरल होना बड़ा कठिन है, याद रखिए। अभिमानी होना सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। और जब सरल होंगे तो जानते हैं क्या होगा? स्व माने सीता, र माने राम, ल माने लक्ष्मण। जिस दिन आप सरल हो जाएंगे, सीता राम लक्ष्मण की आप पर कृपा हो जाएगी। सरल का मतलब है सौम्य होना, सब कुछ जानते हैं फिर भी सामान्य होना। ये बहुत बड़ी बात था। गोपियों के अंदर अभिमान आया, भगवान अंतर ध्यान हुए। गोपियों ने भगवान को खोजा, जब नहीं मिले तो रोने लगी, रोने से भी जब नहीं मिले तो गोपियों ने गाया। उस गीत का नाम है गोपी गीत। मैं आपको पूरी भागवत सुना रहा हूं, उसमें कहीं कटिंग नहीं हो रही। गोपी गीत गाया, हे श्याम सुंदर एक बार आ जा। जब गोपियों ने रोया तब नहीं भगवान आए, चिल्लाया तब भगवान नहीं आए। जब गोपियों ने गाया तो भगवान आ गए।
भगवान कहते नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। भगवान आए, गोपियों ने कहा हम बोलेंगे नहीं। क्यों? बहुत तड़पाए हो। भगवान और गोपियों का संवाद हुआ। गोपियों ने कहा क्या, भगवान ने पूछा क्या चाह रही हो? और फिर से नाचेंगे। अब जो नाच होगा इसका नाम है महारास। गोस्वामी जी कहते जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। असो जाने जय देव जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें होई। जानत तुम्हें होई जाए, यही है महाराज। महाराज का मतलब जीव की सत्ता ब्रह्म में जाकर विलय हो जाए। जहां पानी रहे ही नहीं, केवल दूध ही दूध हो जाए। दूध और पानी जब तक अलग है तब तक जीव और ब्रह्म है, और जब वही दूध में पानी मिला तो वो पानी भी दूध हो गया। ये इसी का नाम महाराज है। जानत तुम्हें हुई। आई भगवान आज नाचने जा रहे हैं। कितनी गोपियां हैं? का 33 करोड़ गोपियों का एक रास मंडल है, और एक गोपियों पर 2 कृष्ण हैं, और 33 रास मंडल बना। बोले इतनी गोपियां आई कहां से? बोले महाराज ये मिथिला की स्त्रियां हैं जो राम जी की सुघराई को देखकर मोहित हो गई थी। अच्छा, ये जनकपुर की देवियां हैं, दंडकारण्य के महात्मा हैं, कौशल देश की रानियां हैं। अच्छा महाराज 1-2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1-2 वर्ष का नहीं हुआ। बोले कितने दिन का? बोले 1 कल्प तक हुआ। 1 कल्प का मतलब जब चारों युग 74 बार आते हैं, 71 बार आते हैं, तो 1 मनु का अंतर होता है। ऐसे जब 14 मनु बीतते हैं तो 1 कल्प होता है। इतने वर्षों तक भगवान नाचते रहे, नचाते रहे। अंत में गोपियों को भगवान ने विदा किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण ही रास कर सकते हैं, दूसरा करे तो नरक में चला जाएगा। भगवान की वाणी पर विश्वास करो, भगवान के कार्य को मत करो। क्यों? भगवान शंकर। अच्छा, गांजा पीने वाले कहते हैं शंकर जी की बूटी है, आओ भाई थोड़ा बूटी ले लेते हैं। अच्छी बात है, बूटी कोई बुरी बात नहीं, बूटी की समझ के ले लीजिए। लेकिन शंकर जी केवल गांजा ही नहीं पीते थे, भांगे नहीं खाते थे। अगर गांजा भांग आपकी दृष्टि में पीते हो तो शंकर जी जहर भी पीते थे, और बहुत बड़े शिव भक्त हैं। तो एक तो सल्फास की टिकिया जरा खाकर बताइए। शंकर जी आपकी खोपड़ी पर आते हैं, ये भूत प्रेत वाले नहीं बोलते, हम दुर्गा जी बोल रहे हैं। कौन बोल? हम शीतला माई बोल रहे हैं, नहीं बोलते सब भूत खेलने वाले। जब सब बोल रहे हो तुम ही, तो शंकर जी बोल रहे हो तो थोड़ा जहर पचा कर देखे कहां शंकर जी हैं। इसलिए भगवान शिव जो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जो कर रहे हैं, वो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। फलश्रुति विक्रयणिकं हृदयो हृदन्ति विष्णु श्रद्धान्वितो वशुनेन सुनयात् धवर्णयित्या भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामा हृदरो तमाश्र महिमा प्रचिरे धीरः। भागवत की कथा में, रासलीला की कथा सुनने पर हृदय की बीमारी समाप्त हो जाती है। हृदय की बीमारी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसकी निवृत्ति हो जाती है। शंखचूड़ और सुदर्शन का उद्धार किया। जुगल गीत का वर्णन वाम बाहु वाम कपोलो बलकित भ्रुण अधरापित वेणु कोमलांगी मुद्राधर कपीरे यत्र मुकुंद, ऐसा वर्णन किया। इसके बाद देवर्षि नारद कंस के यहाँ आए, कंस को सारी घटना बता दिए। कंस वसुदेव जी को मारने चला,
बोले इनको मारकर क्या करोगे? तब कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया। धनुष की बड़ी महिमा है, महाराज जी आपको सुनाएंगे धनुष के विषय में, इसलिए मैं धनुष को प्रणाम करके आगे बढ़ रहा हूं। धनुष अहंकार है, जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। टूटत ही धनु भयो, जब तक धनुष नहीं टूटता तब तक भगवान के गले में भक्ति माला नहीं पहनाती। जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक भक्ति भगवान का वर्ण नहीं कर पाती है। अब इसके बाद अक्रूर जी आए, भगवान को ले गए। भगवान ने वहां जाकर के मथुरा भगवान गए। 11 वर्ष 55 दिन की उम्र में भगवान कृष्ण मथुरा चले गए। वहां जाकर 11 वर्ष 57वें दिन की उम्र में भगवान ने कंस को मार दिया। भगवान कंस का उद्धार किए, कंस का उद्धार किए। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत आपको पता होना चाहिए, औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था देश पर, तो 40 किलो जनेऊ जब उतरवा लेता था तब वो जल पीता था। कितना? उस समय सभी हिंदू जनेऊ पहनते थे। और आज तो आप लोग नाराज न होंगे, पंडित जी लोग खुदे जनेऊ नहीं पहने तो दूसरे को क्या कहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को जनेऊ पहनने का अधिकार है, शास्त्र में लिखा है। और आजकल तो लोग कोट के ऊपर थोड़े देर के लिए जनेऊ पहन लेते हैं, कुर्ता के ऊपर फिर जो वही हुआ उस टाइम। जैसे कुछ लोग नकली ब्राह्मण अपने को साबित कर रहे हैं कि हम इसी देश के रहने वाले, हमको ब्राह्मण समझो। क्यों? बोले हमारे पूर्वज 70 साल तक राज्य किया, हम यहीं के ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हो भाई? बोले जनेऊ पहन लिए तो ब्राह्मण हो नहीं। लेकिन जनेऊ पहनना चाहिए। हर सनातनी को भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। इसके बाद भगवान को पढ़ने शिक्षा बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल लोग शिक्षित कम हो रहे हैं, जानकार ज्यादा हो रहे हैं। आजकल शिक्षित नहीं हो रहे बल्कि साक्षर हो रहे हैं। ज्ञानी और जानकारी में अंतर है। ज्ञान जो है वो टंकी का पानी नहीं है, कुएं का पानी है। जानकारी टंकी का पानी है। ज्ञान खर्च करने पर बढ़ता है, जानकारी खर्च करने पर खत्म हो जाता है। आज हम जानकार हो रहे हैं, आज हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान शांतिपनी के यहाँ गए उज्जैन, और वहां जाकर के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त, शांतिपनी के पुत्र का नाम था पुनर्दत्त, उनको गुरु दक्षिणा दिए, गुरु जी से आशीर्वाद लिए। आए, उनको याद आ गई एक दिन मैया यशोदा, मैया यशोदा और नंद की याद आई। जब उनके थाली में, उनकी थाली में थोड़ा सा माखन रखा हुआ था, मां की याद आई। उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी गए गोपियों को उपदेश देने, और जब गोपियों को देखे तो गोपियों के ही चेले बन गए। गोपियों के अंदर जो भाव था महाराज, वो किसी के पास भाव नहीं था। गोपियों को उद्धव ने प्रणाम किया और कहने लगे, आसाम हो चरण रेणुजुषाम श्याम वृंदावने किमपि पुल्मलतौषधि। हे भगवान, अरे वृंदावन का मुझे एक बवर बना देना, एक लता बना देना, एक औषधि बना देना, क्योंकि गोपियों की धूल उड़ करके मेरे ऊपर जाएगी। वंदे नंद प्रदस्त्रीणाम पादरेणुम अभिक्षणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन। नंद जी और गोकुल ब्रजवासी गोपियां सबको प्रणाम करके उद्धव जी लौट गए। भगवान कृष्ण जरासंध के भय से
द्वारिका नाम की नगरी बसाए। देवी भागवत में आता है कि द्वारिका पूरी पहले से बसी थी, भगवान ने जीर्णोद्धार कराया। लेकिन श्रीमद् भागवत में आता है कि जब 17 बार आक्रमण किया जरासंध, तो 18वीं बार भगवान युद्ध के बीच से भाग गए, क्योंकि दो लोग एक साथ लड़ने लगे, एक तरफ कालेवन और दूसरी तरफ जरासंध। जब भगवान युद्ध के बीच से भागे तो उनका नाम रणछोड़ हो गया। प्रेम से बोले रणछोड़ भगवान की। द्वारिका में विराजे। रेवत की पुत्री रेवती से भगवान के बड़े भाई बलराम जी का विवाह हुआ। लेकिन भगवान भीष्म के सुता राक्षसेन विदाहेन, राक्षसेन विधानेन, भगवान का राक्षस विधि से विवाह हुआ। जरा ये कथा सुनाइए महाराज। राक्षस विधि का मतलब क्या होता है? जिस विवाह में कन्या चुरा ली जाए। गंधर्व विवाह 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें एक राक्षस विवाह भी है, एक पिशाच विवाह है, जिसमें कन्या को मार पीट करके विवाह किया जाए, वो पिशाच विवाह है। और जिसमें कन्या को लेकर 9 2 11 हो गए, वो राक्षस विवाह है। विवाह की तैयारी हुई। भगवान भीष्म के सुता रुक्मिणी रुचिनानना कते राजा सिद्ध भीष्म को ना विदर्भाधिपतिर्महा। विदर्भ देश के भीष्म नाम के राजा थे, जिनके 5 बेटे थे, एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। महाराज जी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। बच्चा होता है, फोन नहीं आया, सुन रहे थे। आज जिसको बेटी हो जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा अभागा समझ रहा है। लेकिन अगर बेटी नहीं है तो दुनिया का सबसे बड़ा अभागा है। क्यों? क्योंकि यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूं। अरे लड़की का बाप कन्यादान करने के लिए एक व्यक्ति है, एक पंडित जी हैं, ब्राह्मण है। उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो दुनिया के लोग लड़की वाले से तिलक लेते, हम लड़की को तिलक देंगे। सामान्य व्यक्ति नहीं हो, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास, इतने धनवान। बोले हम बेटी लाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम एक देवी लाएंगे अपने घर में, ये उद्देश्य। और आज तो सौदा हो रहा है, क्या दोगे, क्या आपके मन में संकल्प है, बोल दो। कितनी कठिनाई होती है बेटी के बाप। राजा भीष्म की 4-5 बेटे, एक बेटी जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी रुचिरान नाम, परम सुंदरी थी। अगर बेटी सुंदर हो तो उसके साथ दूल्हा भी सुंदर होना चाहिए, नहीं गृहस्थ आश्रम बिगड़ जाता है, याद रखिए। अगर पत्नी पति के अनुकूल नहीं हो तो काम बिगड़ जाता है। लेकिन ज्यादा सुंदर स्त्री भी पति को मिल जाए तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडितः ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी। बाप कर्जा खाने वाला हो, माँ दुष्चरित्र हो, पत्नी अति सुंदर हो और बेटा मूर्ख हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। रुक्मिणी ने कहा, मैं तो भगवान को ही दुल्हा मानूं। नारद जी के कहने पर उसने वर बना लिया था भगवान को। भगवान कृष्ण को सूचना नहीं मिली। रुक्मी ने शिशुपाल से विवाह तय कर दिया अपनी बहन का। सब चाहते थे, लेकिन रुक्मी चाहता था कि मैं भगवान से विवाह न करूं। अंत में रुक्मिणी महारानी ने एक पत्र लिखा और वह पत्र लिख करके भगवान के पास भेजा।
देखिए, पत्र लिखना भी बहुत बड़ी कला है। पत्र से व्यक्ति के वैदुष्य का पता चलता है। पहले जमाने में हम लोग बचपन में पढ़ते थे महाराज जी, तो डिक्टेशन लिखवाया जाता था हिंदी में। ऐसा नहीं कि हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, उस जमाने का हाई स्कूल का पढ़ा हुआ नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस। अब आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है। उनसे पूछ दिया जाए वह तेज गति से दौड़ना चाह रहा तो ट्रांसलेटर नहीं बन पाता। अच्छे अच्छे बच्चों से वो IIT का सपना देख रहे हैं। उस जमाने की टेक्नोमेट्री, उस जमाने की वो अलजबरा, उस जमाने की मैंने वो फिजिक्स, उस जमाने की केमिस्ट्री सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी। और आज तो सरकारी स्कूलों की कितनी दुर्दशा है भगवान। सरकारी की दुर्दशा नहीं, प्राइवेट की भी दुर्दशा है। केवल जिन्स, हमारे गांव में एक महात्मा जी जो कहते थे कि पढ़ने में 0-0 बन गए जनाब हीरो। केवल बूट तुम्हारा ठीक नहीं है, टाई तुम्हारा ठीक नहीं है, बेल्ट तुम्हारा ठीक नहीं है, और 8 किलो का बच्चा है तो 12 किलो का बस्ता खोपड़ी पर लाती है। चलो पढ़ो, यही पढ़ाई हुई। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, शिक्षा आरंभ पूर्व पढ़िए। 5 साल से कम उम्र में यदि बच्चा विद्यालय जाएगा तो वो बहुत अच्छा मस्तिष्क का नहीं होगा। अब यहाँ तो सोचते हैं तो कि बच्चा जन्म ले, बस 12वीं छठी बीते तुरंत स्कूल में डालते हैं। अच्छा, बच्चा जन्म लेता हॉस्पिटल में और डालते कहाँ है? हॉस्टल में। तो वही बच्चा जब बाप बूढ़ा होता है तो उसको भी हॉस्पिटल और हॉस्टल में डाल देते। आज कितने बच्चे हैं जो अपने बाप की सेवा कर रहे हैं। बाप पता नहीं कि कोई सेवा नहीं करना चाहता, पैसा चाहिए। बाबूजी का पेंशन में हमारा हक होता है, बाबूजी की प्रॉपर्टी का हम वारिस हैं। बाबूजी की सेवा के वारिस नहीं है। एक माँ 5 बच्चे को पालती है, तो दुर्भाग्य है कि 5 बच्चे मिलकर एक माँ। विश्वनाथ का दर्शन बेकार है। जब तक बाप जीवित है तब तक विश्वनाथ है, जब तक माँ जीवित है वही विंध्यवासिनी, वही है। माँ की सेवा करिए, विंध्यवासिनी की सेवा होगी। विंध्यवासिनी का वरदान टल सकता है, लेकिन घर में रहने वाली माँ अगर आशीर्वाद दे, जा बेटा हमारा तुमने बड़ी सेवा किया, तुम्हारा कल्याण हो, ब्रह्मा की हिम्मत नहीं जुटाते। विश्वास करिए, माँ की सेवा करिए, पिता की खूब सेवा करिए, बड़े भाई का आदर करिए। और आज इसी की कमी हो। ब्रह्मा के सावरिया वो है प्यारा लागे सावरिया, लागे सावरिया सावरिया, ओए प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया, ओए प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया। ये तो जसोदानंदन सावरिया, ये तो जसोदानंदन सावरिया, ये तो देवकी नंदन सावरिया, ये तो देवकी नंदन सावरिया। आज दुल्हा बने हैं सावरिया, आज दुल्हा बने हैं सावरिया, आज दुल्हा बने लागे सावरिया, ओए प्यारो
पीतांबर नंदलाल। जय जय। दोनों का विवाह हो रहा है। यम ससेना इंद्रो वृद्धश्रवा ससेना गोत्र ऋषभेना। सभी जवान परिवार भगवान का पूजन कर रहा है। रुक्मिणी जी को प्रणाम करें, कृष्ण को प्रणाम करें। ये झांकी समझ कर नहीं, भगवान समझ करके आप लोग प्रणाम करें। आइए, संगीत शुरू है और माताएं भगवान की सेवा करेंगे। आप सभी जिस तरह शादी विवाह में घर में दुल्हा और दुल्हन को न्यौछावर देते हैं, हम सभी आज हम परम सौभाग्यशाली है। शुभ मंगल विवाह ठाकुर जी और माता रुक्मिणी का हो रहा है। आप सभी पीतांबर नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। रुक्मिणी पहनी है मोतियन के माला। रुक्मिणी पहनी है मोतियन के माला। सभी लोग बैठे रहे, सबके पास उपहार का पात्र जाएगा। आप लोग घबराए नहीं, हाँ बैठे रहे। आप लोग बैठे रहे, सबके पास। रुक्मिणी पहनी है और मोतियन के माला। मोतियन के माला, मोतियन के माला, मोतियन के माला, मोतियन के माला। दुल्हा में जंतमाल, दुल्हा में जंतमाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हा बनी है जंतमाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हा बनी है जंतमाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी।
भगवान का विवाह चल रहा है। विवाह इतना जल्दी तो होता नहीं। बैठ जाइए आप लोग भी बैठ जाइए। प्रेम से बोले रुक्मिणी रमन भगवान की। भगवान का विवाह पूर्ण हुआ। कल सुदामा चरित्र और श्रीमद् भागवत की कथा का विश्राम। माँ के बिहार